हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों पेपर 6 के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं, आप लोग इन स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करना। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका तैयारी एक बेहतर दिशा में जाएगा, और जब तैयारी बेहतर दिशा में जाएगा तो अच्छा मार्क्स अपने आप आएगा। तो चलिए पेपर 6 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि पेपर 6 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल और केवल 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन होता है पोएम सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है प्ले सेक्शन, और तीसरा सेक्शन होता है नॉवेल सेक्शन। दोस्तों पोएम सेक्शन में आपको 10 अलग अलग राइटर का 15 से 16 पोएम पढ़ना होगा, और ये पोएम सेक्शन हो गया। सेम दोस्तों आपको जब सेक्शन 2 में आओगे तो दूसरे सेक्शन में आपको जहाँ पे प्ले पढ़ना होगा, यहाँ पे केवल और केवल एक ही प्ले पढ़ना होगा, और वो प्ले है पिग्मेलियन, जो कि बहुत ही शानदार प्ले है और ये जीवी साव के द्वारा लिखा गया है। तीसरा सेक्शन में दोस्तों आपको एक ही नॉवेल पढ़ना है, और ये नॉवेल है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, और ये जो नॉवेल है ये ई.एम. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों पेपर 6 में 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है ना, वो 2 अलग अलग वेरिएशन होता है। पहला होता है दोस्तों एक्सप्लेनेशन वाला, और दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो में हम केवल लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन को कवर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों पेपर 6 में टोटल 4 लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये चारों प्रश्न 17-17 मार्क्स करके होंगे, यानी लॉन्ग प्रश्न दोस्तों 68 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा वो इस 68 मार्क्स के लिए होगा। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको ढंग से सुनना और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट जरूर करना। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मैं फिर एक वीडियो आप लोगों के बीच लाऊंगा, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं पैटर्न दिखला देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा जाता है। तो दोस्तों ऊपर जो मैं आपको पोएम सेक्शन में पोएम दिखलाया, उन्हीं पोएम में से 4 पोएम आपके पास होगा, और इस चारों में से कोई एक पे आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होगा, और वो होगा 17 मार्क्स का। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आएगा, ऊपर जो आप देखे हो 10 अलग अलग राइटर का जो 15 से 16 पोएम है, तो वो उसी सेक्शन से आएगा, और ये आएगा जैसे तीसरा वाला प्रश्न आया है पोएम से, तो चौथा वाला जो क्वेश्चन आता है वो आता है पोएट सेक्शन से, यानी जो आप ऊपर में 10 पोएट देखे हो उन्हीं 10 पोएट में से कोई भी 4 आपके पास होगा, और इसी चारों में से किसी एक के ऊपर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होगा, और ये भी 17 मार्क्स का होगा। तो ये 2 चीज़ हो गया पोएम सेक्शन से। अगला जो दोस्तों 2 लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये होगा प्ले से और नॉवेल से। तो प्ले आप देखे ही हो, प्ले हमें एक ही पढ़ना होगा, नॉवेल भी एक ही पढ़ना होगा। तो प्ले जो हो गया दोस्तों पिग्मेलियन, इन पिग्मेलियन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा मैं आपको पैटर्न बतला देता हूँ। पिग्मेलियन से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर वाला जो प्रश्न होगा दोस्तों वो फॉर्मल क्वेश्चन होगा। फॉर्मल क्वेश्चन कहने का अर्थ पिग्मेलियन का टाइटल पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है। इसी प्रकार से राइटर को इंडिकेट करके पिग्मेलियन को कोई अन्य वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो हो गया ये वाला क्वेश्चन जिसे फॉर्मल क्वेश्चन आप कह सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों कैरेक्टर बेस्ड। तो और करके जो इसी में आएगा वो होगा कैरेक्टर बेस्ड,
और पिग्मेलियन में जितने भी कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बट आप टेंशन मत लेना, हम जो आपको गेस क्वेश्चन करके देंगे ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा केवल एक ही कैरेक्टर हम आपको बोलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, और वही क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पिग्मेलियन में जो आप देख लिए कि 2 प्रश्न आएंगे, एक नीचे वाला जो होगा वो कैरेक्टर बेस्ड होगा और ऊपर वाला जो होगा ये फॉर्मल होगा। तो इन दोनों में से जो आपको आता हो, कोई एक का ही आंसर आपको देना होगा, और वो भी 17 मार्क्स का होगा। दोस्तों पिग्मेलियन की तरह ही छठा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो आएगा वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, और यहाँ भी सेम पैटर्न पिग्मेलियन की तरह ही होगा। ऊपर वाला जो प्रश्न पूछा जाएगा वही देख रहे हैं ना, टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, या फिर किसी और वे में पूछा जा सकता है। तो एक तो हो गया ये, और दूसरा हो जाता है कैरेक्टर, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेलिया हेरिटोन का कैरेक्टर पूछा जा रहा है, तो इस वे में पूछा जाएगा। यानी कहने का अर्थ दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो आएगा आपके एग्जाम में पेपर 6 में, वो तीसरा प्रश्न होगा पोयम से, चौथा प्रश्न होगा पोएट से, पांचवा प्रश्न होगा पिग्मेलियन से, और छठा प्रश्न होगा वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो दोस्तों पैटर्न हो गया। शुरू का जो 2 प्रश्न आएगा ना, 1 और 2, वो एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन से होगा। एक्सप्लेनेशन को जब हम कवर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बतलाता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको जीबी साव का जो पिग्मेलियन है और ईएम फोस्टर का जो वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड है, इन 2 का स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, क्योंकि इन दोनों से भी एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 17 मार्क्स का होगा। दोस्तों आपको इस 2 सेक्शन के लिए, यानी पिग्मेलियन और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड के लिए, थोड़ा चतुराई वाला जो रणनीति होता है वो अपनाना होगा। क्योंकि ये जो पिग्मेलियन हो गया ना और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड हो गया, ये ज़्यादा वास्ट भी नहीं है, लेकिन अगर आप जाओगे तो ये बहुत वास्ट है। आप इसका तैयारी किस प्रकार से करना, तो सबसे पहले आप क्या करना, तो पिग्मेलियन और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इन दोनों का स्टोरी क्या है, ये जो ऊपर वाला प्ले हो गया और नीचे वाला जो एस्से हो गया, इन दोनों का स्टोरी क्या है, इन स्टोरी को आप ढंग से पढ़ोगे। स्टोरी को ढंग से पढ़ने के बाद आप जो नोट बनाओगे, उस नोट में क्या करना, आप लोग अलग अलग वैरायटी वाले चीज़ को ऐड करना। जैसे पिग्मेलियन हो गया, तो पिग्मेलियन का एक बार आप सबसे पहले समरी तैयार कर लीजिए। फिर पिग्मेलियन का टाइटल क्या हो, टाइटल से अगर रिलेट करके क्वेश्चन आए तो कैसे लिखोगे, प्लॉट कंस्ट्रक्शन से आए तो कैसे लिखोगे, थीम से आए तो कैसे लिखोगे, राइटर को रिलेट करके पूछा जाए तो कैसे लिखोगे। तो इस प्रकार से क्या करोगे, आप एक क्लास नोट्स बना लोगे और इसमें इन सारे चीज़ को कवर कर लोगे। और नोट्स इस प्रकार से बनाना जिसमें कि इंट्रोडक्शन भी दिया हो, थीम भी दिया हो, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है जेन्यून उनका आंसर भी हो। साथ ही साथ दोस्तों ये तो हो गया फॉर्मल क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी। कैरेक्टर वाले पोर्शन के लिए आप क्या करना, तो इन दोनों में ये दोनों जो है ना, एक प्ले है और एक नॉवेल है, तो जैसे ही प्ले और नॉवेल है तो जरूर ही इसमें कैरेक्टर भी होंगे। तो आप कैरेक्टर का भी खुद का सेल्फ नोट बनाना, और क्या करना, तो वैसे तो एग्जाम में कोई एक कैरेक्टर आएगा, बट हमें उतना शॉर्ट में भी नहीं जाना है, हमें हर कैरेक्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से आप इस दोनों का स्ट्रैटेजी अपनाना, कोशिश करना इस दोनों का सबसे पहले आप लोग जो स्टोरी है वो स्टोरी समझ ले, और स्टोरी समझने के बाद प्लॉट कंस्ट्रक्शन, थीम, टाइटल, राइटर से रिलेट करके, यानी यही प्रश्न सब करना। इससे बाहर क्वेश्चन कभी आज तक पूछा गया ही नहीं। कभी टाइटल पूछता है, कभी थीम पूछता है, कभी प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है। तो ये तो हो गया फॉर्मल वाले सेक्शन में जो ऊपर में आता है। नीचे में जो और करके आता है उसमें तो कैरेक्टर होता है। तो आपके पास 2 रास्ता है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम फॉर्मल वाले को तैयार ना करें, कैरेक्टर को ही ढंग से कर ले, तो वो भी कर सकते हैं। बट पहली बार जब पढ़ना तो जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ उस तरह से ज़रूर पढ़ना। वैसे दोस्तों संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हर सेशन के लिए ऑनलाइन बैच चलाते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैच करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको बता दूंगा कि बैच कैसे ज्वाइन करना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जितना भी
कंसेप्ट मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। जितने भी टॉपिक देख रहे हो ना, इन सभी टॉपिक का मैं हैंड रिटेन क्लास नोट्स भी बनाया हूँ, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। लेना चाह रहे होंगे तो आप ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इस पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको थोड़ा बहुत ही नॉमिनल सा फी होता है, वो पे करना होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया जीवी साव का, पिग्मेलियन और ईएम फोस्टर का वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको पोएम सेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो पोएम आप लोग सोच रहे होंगे कि पोएम तो बहुत ज़्यादा है और पोएट भी बहुत है। तो देखिए पोएट सेक्शन के लिए बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए पोएट सेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पोएट सेक्शन में आपको 2 दे दूंगा तो कन्फर्म 100% आ जाएंगे। वैसे आप घबराना मत, यहाँ पे 15 से 16 है ना, तो आप सोच रहे होगे कि इतना हम कैसे तैयार करें। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते होंगे तो घबराना मत। जब एग्ज़ाम करीब आएगा ना, तो इस 15 में से मैं केवल और केवल 4 को पिक करके आपको दूंगा, और देखना 4 में से 2 100% मिल जाएंगे। सेम इसी प्रकार से जो 10 राइटर से जो आपके पास 4 प्रश्न आता है ना, मैं भी आपको 4 ही दूंगा, लेकिन वैसा 4 दूंगा कि समझिए 4 में से 3 जरूर टकराएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहना, जब करीब आएगा एग्जाम तो मैं गेस भी करूंगा। अभी मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी बताने का अर्थ होता है कि हम हर चीज़ को डिटेल में आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो आपका जो पोएम सेक्शन हो गया ना, पोएम सेक्शन में आप एक को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मान लीजिए आप गेस क्वेश्चन को पढ़ करके लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन को अपने एरिया में कर सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन तो कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पे जितना भी है ना 15-16, इन्हीं में से कहीं से भी एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जितने भी यहाँ पे देख रहे हो, गॉड्स ग्रेंजुअर, पाइड ब्यूटी, द विंडोवर, द सेकेंड कमिंग, इसी प्रकार से आप जितने देख रहे हो, हॉक रोस्टिंग, चर्च गोइंग, इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे आप पोएम देख रहे हो ना, हर पोएम को आप थोड़ा थोड़ा करके जरूर पढ़ना। भले ही लॉन्ग क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से आप 4 ही को कवर कर लो, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इन सभी को करना ही होगा, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। तो इसीलिए आप हर पोएम को थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ताकि एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में भी आपको मदद मिल जाए। और लॉन्ग पोर्शन के लिए तो मैं आपको बताया ही, 4 बता दूंगा, क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों पोएम सेक्शन के लिए। पोएट सेक्शन के लिए दोस्तों आप क्या करना, तो 10 के बारे में जान लेना, कि जैसे मान लीजिए टी.एस. इलियट है, तो टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ, डेथ कब हुआ, उसके बाद उनका फेमस वर्क्स कौन है, कोई अगर अवार्ड मिला है तो वो कब मिला, यानी इनसे संबंधित आप एक छोटा सा ब्रीफ नोट तैयार कर लो। और साथ ही साथ हर राइटर का तो कुछ ना कुछ पोएम आपके सिलेबस में दिया गया ही है, तो उसको प्रिपेयर कर लो। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, जैसे टी.एस. इलियट्स पे जो आपको क्वेश्चन बनाना होता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टी.एस. इलियट का इंट्रोडक्शन दे देंगे कि जन्म इतने ईस्वी में हुआ, फुल नेम ये है, मृत्यु इतने ईस्वी में हुआ, और उसका जो मेजर होगा वर्क्स वो आप डिस्कस कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे टी.एस. इलियट का जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे पोएम, उन पोएम को उसके बाद डिस्कस कर दीजिए, तो ये पोएट वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो एरिया है इसको आप कवर कर सकते हो। और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये जो है ना इंग्लिश लिटरेचर, अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ोगे ना, थोड़ा डेडिकेटेड वे में पढ़ोगे, तो आपको इजी भी लगेगा और चीज़ को समझोगे भी। और ये लिटरेचर है, जितना ढंग से पढ़ोगे ना, आपको उतना ही नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और ये जितने भी देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आप जितने भी ये 15 से 16 पोएम देख रहे हो, साथ ही साथ जीवी साव का जो प्ले है पिग्मेलियन, और ई.एम. फोस्टर का जो है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इन सभी का मेरे पास क्लास नोट्स है। अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पे व्हाट्सअप करना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ हर सेशन के लिए मैं ऑनलाइन बैच भी लाता हूं, अगर बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके बताइएगा, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। एक बार और बता दूं, ऑनलाइन बैच लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार का जो मार्केट में गेस्ट पेपर या बुक होता है वो नहीं लेना होगा। LNMU एग्ज़ाम के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, वो सफिशियंट होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है ना
टेलीग्राम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम बहुत सारा कंटेंट दिया करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ऑनलाइन बैच लेने के बाद पहली चीज़ तो आपको न तो बुक लेना होगा, गेस्ट पेपर नहीं लेना होगा, साथ ही साथ आपको ऑफलाइन बैच का भी ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हम सेलेक्टेड चीज़ पढ़ाएंगे। जैसे जितना भी यहाँ पे 15 पोएम दिया गया है तो हम सभी को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। उसका जो क्या बताना चाह रहा है पोएम के माध्यम से कभी, वो आपके बीच शेयर कर देंगे। ये जो पिग्मेलियन हो गया, होवेर एंजल्स फेयर टू ट्रेड हो गया, उसको डिस्कस कर देंगे। फिर रहा क्या, कुछ नहीं रहा, ढंग से बस आप पढ़ना और एग्ज़ाम में बेहतर करके आना। तो यही चीज़ है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप जरूर करिएगा, नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46 इस पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।